रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी ने 6 लोकसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। गौतम बुद्ध नगर से बदला प्रत्याशी राहुल अवाना को उम्मीदवार बनाया। पहले डॉक्टर महेंद्र नागर को टिकट दिया गया था। संभल से जियाउर रहमान बर्क, बागपत से मनोज चौधरी, पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार, घोसी से राजीव राय तो मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को टिकट। कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ। बिहार में कांग्रेस से लड़ सकते हैं पप्पू यादव ने ट्वीट कर लिखा, आज से आजीवन कांग्रेस के साथ। देश के भविष्य राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना लक्ष्य। युवा, किसान, महिला, वंचित समाज को न्याय दिलाना संकल्प। पप्पू यादव के बाद एक और बड़े नेता ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। अमरोहा से सांसद दानिश अली भी कांग्रेस में शामिल हो गए। हाल ही में दानिश अली को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बीएसपी ने निलंबित कर दिया था। लोकसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान का बड़ा दावा का, हमारा लक्ष्य 400 से ज्यादा सीटों का। चिराग पासवान ने कहा, हाजीपुर लोकसभा सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं हर चुनौती का डटकर सामना करूंगा। भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, स्टार्टअप को बहुत लोग लॉन्च करते हैं और राजनीति में तो ज्यादा ही बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में और उनमें फर्क ये कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। वहीं स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि दशकों में भारत ने आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर पर अपनी छाप छोड़ी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन जारी। जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। तीसरी लिस्ट में 100 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। दुबर शर्मा के तीसरी लिस्ट में नाम आने की सुगबुगारते। सूत्रों के मुताबिक मेरठ से अरुण गोविल, पीलीभीत से जितिन प्रसाद को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। मनोज सिन्हा के बेटे को भी दिया जा सकता है टिकट। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सोनिया गांधी मौजूद रही। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की सीटों पर चर्चा की गई। गुजरात की 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हुए। आज करीब 30 सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए। जल्द ही कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आ सकती है। गुजरात के नवसारी सीट से उतर सकती हैं अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल। कांग्रेस ने अहमद पटेल की पारंपरिक सीट भरूच समझौते के तहत आम आदमी पार्टी को दी है। आज से देश का महापर्व शुरू। पहले चरण की अधिसूचना जारी। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हुई। नामांकन की आखिरी तारीख 28 मार्च। बता दें कि 19 अप्रैल को पहले दौर के मतदान में यूपी, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कुल 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की 21 मार्च को एक अहम बैठक बुलाई। इस मीटिंग में शिवसेना के तमाम नेता और सांसद शामिल होंगे। ये बैठक वर्ली के एनएससीआई डोम में करीब 11 बजे बुलाई। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम शिंदे मार्गदर्शन करने वाले। बिहार के बक्सर के ब्रह्मपुर विधायक के घर पर ईडी की रेड। आरजेडी विधायक शंभुनाथ यादव के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में आरजेडी के विधायक के घर पर छापा मारा गया। अधिकारियों की टीमें अलग अलग ठिकानों पर सुबह से छापेमारी कर रही हैं। बदायूं की वारदात पर सियासत तेज। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा। कहा, यह घटना प्रशासन सरकार की नाकामी का नतीजा। बीजेपी हर घटना में राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करती है। जीरो टॉलरेंस वाली सरकार की नीति ही जीरो। बदायूं कांड पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, यूपी में जो भी कानून हाथ में लेगा बख्शा नहीं जाएगा। साजिद ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की थी और उसका नतीजा सबके सामने। सांपों के जहर की तस्करी के मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव को ग्रेटर नोएडा की जिला अदालत में पेश किया गया है। एल्विश यादव के 2 अन्य साथियों को भी अदालत में पेश किया गया। एल्विश यादव पर लगी धाराओं में संशोधन के लिए जज के सामने हाजिर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चुनावी जीत पर फोन कर बधाई दी है। 6वीं बार पुतिन राष्ट्रपति बने रूस के। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी फोन पर बात की।
महाराष्ट्र के परभणी में 50 फीट खाई में गिरी बस। हादसे में 20 से 22 यात्री जख्मी, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ड्राइवर के बस पर से काबू खो जाने के बाद हादसा हुआ। परभणी से सोलापुर जा रही थी बस।